आज के इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 15.1। बहुत आसान तरीके से मैं तुम्हें बताने वाला हूं, तो ध्यान से देखना। और तुमने अगर अभी तक भी इसका बेसिक का वीडियो नहीं देखा है ना, तो यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके तुम उस बेसिक को वीडियो को पहले देखो, ठीक है, ताकि वो समझने के बाद तुम्हारे पास ये प्रश्नावली जो है ना बिल्कुल हलवा लगेगी। क्या लगेगी? हलवा लगने वाली है, ठीक है। तो हलवा खाओ और मस्त रहो ना, ठीक है। तो वीडियो को पहले जा करके देखो। बेसिक का वीडियो अगर तुम्हारा क्लियर है तो यहाँ पर 15.1 में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। टेंशन मतलब कि इसमें 25 क्वेश्चन है। अरे 25 कुछ भी नहीं है, 2 दिन की प्रश्नावली है अगर तुम अच्छे से पढ़ना चाहो तो, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं तुम्हें लेकर के चलना चाहता हूँ। तो चलते ही पहले करते हैं। लिखना है इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहा कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर डैश डैश है। तो इस डैश डैश का मतलब यहाँ पर खालिस्तान में हमें भरना है। और हमने पहले सूत्र लिखवाया था उस बेसिक के वीडियो में कि घटना के घटित होने प्लस घटना के घटित न होने दोनों की प्रायिकता का जो योग होता है वो तुम्हारा 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो तुम्हारा उत्तर आएगा खालिस्तान पर वो आएगा 1। इसके बाद दूसरा पूछा है इस घटना की प्रायिकता उस घटना की प्रायिकता जो घटित न हो सकती है। तो जो घटित नहीं होती है ना वो असंभव घटना कहलाती है। पिछले ही वीडियो में मैंने तुम्हें बताया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक वाला वीडियो, उसी में से सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो घटना घटित नहीं होने की जो प्रायिकता होती है ना वो तो होती है तुम्हारी 0, ठीक है। जो घटना घटित नहीं हो सकती ना उसकी प्रायिकता तो रहेगी 0। और वो घटना कौन सी घटना कहलाएगी? असंभव घटना कहलाएगी। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन खत्म होता है। तीसरा पूछा है उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। तो जो निश्चित होती है ना घटना, उसकी जो प्रायिकता होती है वो होती है 1। ये भी लिखवाया है मैंने, ठीक है। तो घटना घटित होगी उसकी प्रायिकता होगी 1, और इस घटना को कहते हैं निश्चित घटना, ठीक है। इसको कहेंगे निश्चित घटना। अगला क्वेश्चन है चौथा, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग जो होता है ना हमेशा 1 ही होगा, वो ध्यान रख लेना। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है, इसे भी ध्यान रखना, ठीक है। ये मैंने लिखवा ही चुका हूँ, पहले लिखवाया था ना कि यहाँ किससे बराबर, 0 के बराबर ये वाली वैल्यू आई थी ना, 0 से तो बड़ी या बराबर हो सकती है इस घटना के घटित होने की प्रायिकता, या फिर 1 के बराबर या 1 से छोटी हो सकती है, ठीक है। वही इस क्वेश्चन में पूछा है, ज़्यादा नहीं। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 2 की। बहुत ध्यान से समझना क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। संप्रायिक क्या होता है पहले ही समझा चुका हूँ मैं तुम्हें। संप्रायिक क्या होता है, ठीक है। संप्रायिक होता है मतलब कहीं पर अगर 50-50% चांस है ना, आधे आधे चांस है ना, तो वहाँ पर क्या लग जाएगी? संप्रायिक घटना तुम्हारी लग जाएगी। पहला क्वेश्चन क्या पूछा, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, बस में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा। पहला है एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। तो एक ड्राइवर समझ लो, तुम खुद को ही ले दो ना यार, ठीक है। तुम खुद हो, गाड़ी चलाने का प्रयत्न कर रहे हो, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। अब ये जो घटना है ये घटना संप्रायिक है क्या? मैंने ये कहा था तुमसे कि जो संप्रायिक होगा वो संप्रायिक 50-50% चांस रखेगा। मतलब ये जो गाड़ी है ये चलना प्रारंभ हो रही है या नहीं हो रही है, गाड़ी चलना प्रारंभ हो रही है या नहीं हो रही है। अब तुम्हें देखना है ये 50% चांस है और ये 50% चांस है क्या। अगर 50-50 हो तो तुम कह सकते हो कि ये संप्रायिक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, जब भी हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना तो ज़्यादातर चांसेस ऐसे होते हैं कि गाड़ी चलना शुरू हो जाती है, मतलब गाड़ी चलना प्रारंभ हो जाती है, जबकि गाड़ी चलना शुरू नहीं हो इसके कम चांस होते हैं। प्रैक्टिकल खुद करके देख सकते हो, ठीक है। ज़्यादातर चांस उसी के रहते हैं जब गाड़ी चलना हमारी शुरू हो जाती है। हाँ, वो बात अलग होती है कि गाड़ी में कुछ मिस्टेक आ रही है तो गाड़ी चलना प्रारंभ नहीं होगी, लेकिन प्राय गाड़ी चलना प्रारंभ हो जाती है, इसके ज़्यादा चांस हैं। मतलब ज़्यादा चांस किसके हैं? हाँ वाले के, नहीं वाले के तो कम चांस हैं। तो क्या ये दोनों 50-50% है क्या? 50-50% नहीं है। तो अगर नहीं है ऐसा तो ये घटना संप्रायिक नहीं है। दूसरा प्रश्न क्या कहा, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है नहीं डाल पाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक चीज़ ध्यान रखना, एक नाम इसमें नोटिस करना, तुम्हारे पास जो दिया है ना खिलाड़ी वो होता है, अगर कोई क्रिकेटर है तो वो खिलाड़ी है ना क्रिकेट का, तो उसे उस खेल के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, इसलिए वो उस खेल का खिलाड़ी है। तो यहाँ पर जो बास्केटबॉल खेलने वाला जो खिलाड़ी होगा उसे बास्केटबॉल के बारे में नॉलेज तो होगी, तो उसके ज़्यादा चांस होंगे ना कि अगर वो प्लेयर है वाकई में तो उसके ज़्यादा चांस होंगे कि बॉल उस बास्केट के अंदर चली जाएगी।
ठीक है। ये बात अलग होती कि वहाँ एक क्वेश्चन में ये कह दिया जाता ना कि एक आम आदमी बास्केटबॉल का प्रयास कर रहा है, तो उसके चांस क्या होंगे। तो जब आम आदमी डालेगा ना तो हो सकता है उसके चांस 50% हों, वो बास्केटबॉल में बॉल डल जाए और नहीं डले, इसके 50-50 चांस हैं। कब, जब तुम एक आम आदमी की बात करोगे। लेकिन अगर वहाँ पर नाम ले दिया ना एक खिलाड़ी का, तो खिलाड़ी के ज़्यादा चांस होते हैं कि वो बास्केटबॉल में बॉल को डाल दे। तो यहाँ पर ज़्यादा चांस हैं हाँ वाले, नहीं वाले के कम चांस हैं। तो ये मेन रीज़न है इसका कि यहाँ पर इसका तुम आंसर लिख सकते हो कि ये घटना सांप्रायिक नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा घटना सांप्रायिक नहीं है। सत्य तथा असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही या गलत होता है, इसका सांप्रायिक है या नहीं है। अब ध्यान से सुनना, हमारे पास क्या होता है एग्जाम में बहुत सी बार न्यू टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। उनमें हम क्या करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो तुक्का लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, तुक्का लगा देते हैं उसमें। तुक्का लगाने पर लेकिन हमें नहीं पता कि वो उत्तर सही है या गलत है, लेकिन सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। इसके वहाँ पर 50-50% चांस हैं, प्रतिशत चांस होते हैं कि तुक्का लग भी जाता है और नहीं भी लग जाता। तो यहाँ पर ये घटना तुम्हारी प्रॉपर तरीके से लग रही है कि 50% चांस हैं कि तुम्हारा उत्तर सही है और 50% चांस है तुम्हारा उत्तर गलत है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अतः यह घटना सांप्रायिक घटना है। तो जहाँ पर भी वैल्यू फिक्स वैल्यू हो ना, बराबर हो, 50-50% चांस हो दोनों के, वो घटना लिख देना सांप्रायिक घटना। लास्ट वाला समझना, क्या कहा, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या लड़की। अब तुम डायरेक्ट सोच करके तो ये नहीं बता सकते ना कि अंदर यार लड़का है या लड़की है, तो उसके चांस 50-50% ही हैं। तो तुम पैदा होगा ना तब जाकर के ही तुम पता लगा सकते हो कि हाँ वाकई में लड़की है या लड़की नहीं है, या फिर लड़का है लड़का नहीं है। लेकिन उसके पहले तो तुम यही सोच सकते हो ना, जैसे कि हाँ लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। तो दोनों के चांस है ना 50-50%। अगर सोचोगे तो वो बात अलग होती है कि तुम आजकल साइंस टेक्नोलॉजी इतनी हाईफाई हो गई है कि पहले से ही सब पता कर लेते हो, वो बात अलग होती है। लेकिन प्रॉपर तरीके से जब सोचा जाए तो हम ये सोच सकते हैं कि हाँ लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। तो दोनों के चांस हैं 50-50% और 50-50% है तो ये घटना भी क्या हो जाएगी, तुम्हारी सांप्रायिक घटना हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन खत्म होता है। तीसरा क्वेश्चन भी बहुत आसान है। तीसरा क्वेश्चन समझते हैं। फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। न्याय संगत विधि का मतलब क्या होता है कि उस विधि से प्रॉपर तरीके से न्याय मिल जाए हमें 100%। ये नहीं कि आधा आधा निर्णय मिल रहा है, प्रॉपर तरीके से एक सॉल्यूशन मिल जाए। का उछालते हैं ना तो चित्त और पट, हेड और टेल दोनों आने की संभावना 50-50% होती है। अतः परिणाम जो है ना वो समसंभावी हैं, मतलब या तो हेड आएगा या टेल ही आएगा, दोनों में से एक आएगा ही आएगा। यहाँ पर सिक्का उछालना एक सांप्रायिक घटना है, इसलिए सिक्के को न्याय संगत विधि माना जाता है। बस इतना सा लिखना है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। अब मैंने तुम्हें लिखवाया था कि जो प्रायिकता की वैल्यू होगी ना वो इतनी ही होगी साहब, ना तो इससे ज़्यादा होगी ना इससे कम होगी, या तो 0 के बराबर 0 से बड़ी या 1 के बराबर या 1 से छोटी। अब यहाँ पर पहली वैल्यू तुम्हें दी है, ए का मान तुम्हें दिया है 2/3, बी का मान तुम्हें दिया है -1.5। यहाँ पर ही हमारा उत्तर आ गया सबसे पहले ही। इसमें माइनस वाली वैल्यू तो कभी आएगी ही नहीं, क्योंकि हमें 0 से बड़ी वैल्यू चाहिए हमेशा। 0 हो सकता है लेकिन 0 से छोटी नहीं होगी। 1.5 तो 0 से छोटा है ना, तो वो वैल्यू कभी भी नहीं होगी, इसलिए इसका उत्तर होगा -5वें क्वेश्चन पर। अब जाकर के तुम्हारा प्रॉपर क्वेश्चन आया है, जो हम 5वें क्वेश्चन में क्या दिया है कि घटना के घटित होने, पी क्या है, घटना के घटित होने की प्रायिकता, पी है घटना के घटित होने की प्रायिकता, वो दी है तुम्हें 0.05। तो ई डैश नहीं की प्रायिकता, मतलब पी डैश नहीं की प्रायिकता हमसे पूछी है। तो हमें पता है ना एक सूत्र मैंने लिखवाया था कि घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, ये बराबर होती है 1 के। प्रॉपर तरीके से समझना, पहला ही क्वेश्चन अब स्टार्ट हुआ है यहीं से। आगे क्या होगा, पी की वैल्यू 0.05 यहाँ से रख देंगे और यहाँ पर चलेगा आगे
पी ई डैश क्या है यहाँ पर, घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता। तो यहाँ से पी ई डैश की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 1, ये चला जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस 0.05, और जब इसे घटाओगे तो ये आएगा तुम्हारा 0.95। तो घटना के घटित नहीं होने की जो प्रायिकता है वो निकल करके आ चुकी है तुम्हारी 0.95। अरे ये घटाना नहीं आता होगा बहुत सौ को, तो यहाँ पर समझ लेना 1 और यहाँ पर घटाना है 0.05 को, तो यहाँ पर दशमलव लगा करके 00 लिखना पड़ता है। तो जब घटाओगे तो 1 कैरी इधर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 10, लेकिन 10 में से फिर 1 इधर जाएगा तो यहाँ तो होगा 10 और यहाँ रह जाएगा 9। 10 में से 5 जाएंगे तो यहाँ बचेंगे 5, 9 के से 0 जाएगा तो यहाँ बचेगा 9, और दशमलव लग करके फिर यहाँ 1 में, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ से तो कैरी ले लिया तो ये बचेगा 0.95। और यहाँ पर ये 5वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके आगे के क्वेश्चंस अगले वीडियो में करते हैं, अब जाकर के तुम्हारे प्रॉपर क्वेश्चंस हो रहे हैं, ठीक है। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर प्रॉपर तरीके से ऐसे ही सॉल्यूशंस चाहते हो, अच्छे सॉल्यूशंस और इजी सॉल्यूशन चाहते हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करके अभी से रख लेना। और इसका बेसिक अगर तुमने अभी तक भी नहीं देखा है ना, तो इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर के उसे देख लेना, ठीक है। मिलते हैं अगले